बफेट के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर हैं, लेकिन अगर आप उनकी भी पोर्टफोलियो देखें तो सिर्फ कुछ कंपनीज को छोड़ के बाकी सब ने एवरेज या पुअर रिटर्न्स दिया है। 2013 में बर्कशायर हैथवे मीटिंग में वॉरेन बफेट ने कहा था कि मेरे पास 400 से 500 कंपनीज की स्टॉक्स हैं, पर सिर्फ 10 कंपनीज ने मुझे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसे कहते हैं टेल इवेंट। टेल इवेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा इवेंट जिसकी होने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर वो होता है तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में, जैसे एक अर्थक्वेक या पैंडेमिक। उसी तरह आप देखोगे कि आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में भी या आपके पूरे लाइफ टाइम में टेल इवेंट की वजह से आपके लाइफ में बदलाव आएगा। एक हार्ट ब्रेक या बिजनेस में लॉस या फिर जॉब का छूटना, ये उस समय तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगता है, लेकिन कुछ ही सालों में आप बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि थैंक गॉड वो चीज हुआ मेरे साथ, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो ये था लेसन नंबर 1 जो मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से सीखा है, चैप्टर 6 से, जिसका नाम है टेल्स यू विन, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। चलिए अब हम दूसरे लेसन पे आते हैं जो मैंने सीखा इस बुक से, वो है फ्रीडम। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। अमेरिका पूरे दुनिया का सबसे रिचेस्ट देश है, लेकिन क्या वहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं? बिल्कुल नहीं। एक पब्लिक पोल हुआ था जहाँ पर ये पता लगा है कि 45% अमेरिकन ने ये कहा है कि वो पिछले दिन से ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं अपने उस करंट डे पे। पूरे दुनिया में ये अराउंड 39% लोगों का भी यही मानना है। तो जब पैसे आपको खुश नहीं रख सकता तो क्या वो चीज है जो आपको खुशी देती है? इसका आंसर पता लगाने के लिए एंग्विस चैम्बेल जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सालों तक रिसर्च की इस टॉपिक पे कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है। उन्होंने 1981 में अपने बुक द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका में ये कंक्लूड किया कि फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक व्यक्ति को खुशी पहुंचाता है। फ्रीडम यानी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना और अपनी लाइफ की कंट्रोल खुद करना। इसीलिए यहाँ ऑथर एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि इस जनरेशन में आप फ्रीडम पैसे से कमा सकते हैं। यानी अगर आपके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड है तो आप अपने बॉस का मिसबिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके पास इनफ कैपिटल है तो आप अपनी मनपसंद की जगह घूम सकते हैं और उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम सबको यही सीख मिली है कि पैसे से बड़ा घर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज है जो आप पैसों की वजह से प्राप्त कर सकते हैं वो है फ्रीडम, और हम सब फ्रीडम की खोज में ही लगे हैं। तो हम इस वीडियो में सेव मनी एंड वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मैं आप सबको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट और वो भी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, लेकिन लोगों को ये काफी डिफिकल्ट लगता है टू इन्वेस्ट एंड ऑपरेट इन डिफरेंट प्लेसेस। एंड इसी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा मिंट CFD के बारे में। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स में इंडियन स्टॉक्स के, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, ITC, और साथ ही साथ आप US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे टेस्ला, Amazon, फेसबुक। तो आप चाहे तो इसी प्लेटफॉर्म से आप क्रिप्टो करेंसीज एंड कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड इवन इंडाइसेस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मिंट CFD एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जहां आपको कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। बेस्ट फीचर ये है मिंट CFD का कि आपको 100x मार्जिन मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आप 10 लाख रुपए तक ट्रेड कर सकते हैं। मिंट CFD ऑफर करता है 24/7 डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विसेज और साथ ही साथ 24/7 कस्टमर सर्विसेज। हो गई ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व एक साथ ही। तो डिस्क्रिप्शन में मिंट CFD का लिंक दिया हुआ है, जाके साइन अप करिए और बाकी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के लिए आप उनकी वेबसाइट www.mintcfd.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है मैन इन द कार पैराडॉक्स। नो वन इज इम्प्रेस्ड विथ योर पोजेशंस एज मच एज यू आर। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसेल अपने कॉलेज टाइम में एज अ वैले काम करते थे, यानी पार्टी में आए गेस्ट के कार को पार्क करना, और उन्होंने सारी टॉप कार्स के अंदर बैठे थे और उन्हें चलाया भी था अपने इस काम की वजह से, जैसे फरारीज, लैम्बोर्गिनीज, रोल्स रॉयस, सब उन्होंने ड्राइव किया था। ऑथर का लाइफ का गोल भी यही था कि ऐसी ही कार लेनी है मुझे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे लोग उन्हें कूल समझेंगे। पर शॉकिंगली उन्होंने ये चीज नोटिस की कि भले ही उन्हें ये कार्स पसंद आती थी, पर कभी भी वो इस कार के ओनर पर फोकस नहीं करते थे। तो जब हम किसी लग्जरी कार को देखते हैं रोड पे, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि इसका ओनर बहुत ही कमाल का व्यक्ति होगा, पर अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये कार बहुत बढ़िया है, काश मेरे पास भी ये होती। तो ऑथर ने जो पहले सोचा था कि इस कार की वजह से मैं कूल बनूंगा, वो थ्योरी पूरी तरीके से गलत हो जाती है। लोग दूसरों के चीजों से बेंचमार्क सेट करते हैं कि मुझे ये अचीव करना
करना है, पर कोई भी उस व्यक्ति से इंप्रेस नहीं होता है। तो इस चैप्टर का की लेसन यही था कि अगर आपको लोगों से रिस्पेक्ट जीतनी है तो वो आप पैसे से नहीं जीत सकते हैं, आपको हर व्यक्ति को इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आपके पैसे या बड़ा घर की वजह से आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो। लेसन नंबर 4 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। ऑथर जब एज अ वैले काम करते थे तब एक रॉजर नाम का एक व्यक्ति अपने पोर्शे में अक्सर आया करता था क्लब में और खूब पैसे खर्च करता, लेकिन कुछ ही महीनों बाद रॉजर एक पुराने होंडा कार से आने लगा। ऑथर ने पूछा कि आपका पोर्शे कार का क्या हुआ? अरे वो बैंक वालों ने ले लिया क्योंकि मैं टाइम से पैसे नहीं दे पा रहा था। ऑथर कहते हैं कि अमेरिका लाखों रॉजर जैसे लोग से भरे हुए हैं जिनको थोड़ा भी सक्सेस मिलता है वो एक्सपेंसिव चीजें खरीद कर शो ऑफ करते हैं। पर इस चैप्टर में ऑथर ने कहा है कि वेल्थ वो है जो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो 2-3 करोड़ का कार ड्राइव कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली ये अज्यूम करते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसे होंगे, लेकिन आप ना तो उनका बैंक बैलेंस जानते हैं और ना उनका करंट इनकम। लेकिन ये बात क्लियर है कि वो कार लेने के बाद उनके पास उतने पैसे नहीं है जितना उन्होंने पे किया है उस कार को लेने के लिए। डिफरेंस क्या है एक अमीर एंड एक दौलतमंद व्यक्ति में? अमीर आपका करंट इनकम है पर दौलत आपका छुपा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं उसके पास बड़ी गाड़ी है तो आप ऑटोमेटिकली ये मत एज्यूम करिएगा कि वो बहुत वेल्दी भी है। हो सकता है कि उसका करंट इनकम अभी बहुत अच्छा है, लेकिन दौलतमंद व्यक्ति हमेशा आपको सिंपल ही दिखेंगे। लेसन नंबर 5 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है सेव मनी। द ओनली फैक्टर यू कैन कंट्रोल जनरेट्स वन ऑफ द ओनली थिंग्स दैट मैटर्स। हाउ वंडरफुल। पहला आइडिया जो इस चैप्टर में शेयर किया गया है वो ये है कि वेल्थ बनाने के लिए आपका इनकम एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेविंग्स रेट, यानी आप डेली कितना सेव कर पा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। 1970s में लोगों को ये लगता था कि जिस रेट से हम तेल यूज कर रहे हैं कुछ ही सालों में धरती पे तेल ही नहीं बचेगा, लेकिन आज 2023 में भी हम तेल यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि सडनली हमें ज्यादा तेल मिल गया हो, बल्कि हम जैसे तेल को यूज करते थे वो बेटर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल 1970s में एक कार जो माइलेज देता था उससे बहुत ज्यादा बेटर आज की कार देती है। तो पूरे दुनिया में तेल ज्यादा है अभी इसीलिए क्योंकि हमने तेल कंज्यूमिंग को बहुत कम कर दिया है। दूसरा आइडिया है कि सेविंग आपके कंट्रोल में है, यानी आपका करंट इनकम बढ़ना या स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आपके अंडर 100% नहीं है, और कितना टाइम भी लगेगा स्टॉक मार्केट से एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स कमाने के लिए ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज जो आप आज से ही कर सकते हैं वो है अपने खर्चों को कम करना। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो पैसों को सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस चैप्टर से सीखा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस बुक